Hi everyone, wish you very happy new year to all. I hope all are doing well. Welcome back to Python series. आज के सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्यों रहता है? जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे पास उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है, तो हम उन कॉन्सेप्ट को पिक करते हैं जो हमें मदद करता है जॉब इंटरव्यू में आंसर देने के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम्स आता है उसको सॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ रियल वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास रहता है उसको हम बिल्ड कर पाते हैं, जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं। ये पाइथन की सीरीज़ डिज़ाइन किया गया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को जॉब रेडी बना पाए, यानी कि जॉब इंटरव्यू आप दे पाओ। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम में भी जो न्यूमेरिक्स आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और जब आप कंप्लीट पाइथन को सीख लोगे, जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए जाओगे, तो ये टॉपिक्स आपको मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिलेबस डिस्कशन। स्क्रीन में अभी आप लोगों के सामने जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो पाइथन की सिलेबस है। 2026 में जो भी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है उसका मैं कंप्लीट लिस्ट बनाया हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ उस टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लोगे तो आप इंटरव्यू में आसानी से आंसर दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस डिस्कशन। हमारे पास 10 मॉड्यूल्स है। पहला मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, पाइथन क्या है, पाइथन के बारे में सीखेंगे, और पाइथन क्यों ज़रूरी है, और पाइथन के अंदर ऐसा क्या फीचर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक से और आपको इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हम जिस आईडी में अपना पाइथन की कोड लिखेंगे, यानी कि हमारा जो कोड एडिटर, उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद उसको एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यूजर से इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के बाद हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम को लिख के उसका आउटपुट को चेक करेंगे। साथ ही साथ हम कमेंट्स करना भी सीखेंगे, यानी कि जो भी हम कोड लिखते हैं हमारे कोड एडिटर में, अगर वो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कंपाइलर कोड एडिटर उसको इग्नोर कर दे, तो उसको कमेंट आउट कैसे किया जाता है उसको भी हम सीखेंगे। मॉड्यूल 2 में हमारे पास है पाइथन फंडामेंटल्स। पाइथन फंडामेंटल्स बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट रहता है। अगर आप पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हो तो आपके लिए ये आसान होने वाला है। अगर पहली बार आप पाइथन सीख रहे हो तो टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको ब्रीफली हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। पाइथन फंडामेंटल में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, वेरिएबल्स क्या है जानेंगे, डेटा टाइप्स, कितने डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, टाइप कास्टिंग क्या है उसको सीखेंगे, और पाइथन के अंदर जो टोकेन्स है जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर, पंक्चुएटर्स, ये सारा कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ मॉड्यूल की एंड में, मॉड्यूल 2 की एंड में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स में रहता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर के साथ कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। यानी कि जितने सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है पाइथन में, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, बीट वाइज, असाइनमेंट, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, ये सारा ऑपरेटर्स को लेके जो प्रॉब्लम्स आपके पास आएगा उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। मॉड्यूल 3 में आता है स्ट्रिंग क्या होता है, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होता है उसको हम सीखेंगे। साथ ही साथ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इस कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, और स्ट्रिंग के अंदर जितने सारे फंक्शन है उस फंक्शन का क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 4, उसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर्स रिलेटेड है। जब भी मैं आपको बताऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स की बात हो रहा है तो आपको वहाँ पे सीरियस हो जाना है, क्योंकि जितने सारे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जितने सारे हम कोड लिखते हैं, वो बेस होता है डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, लिस्ट जानेंगे, लिस्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, टॉपल, डिक्शनरी,
सेट ऑफ मेथड्स एंड शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी, शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी, इसके बारे में हम सीखेंगे। और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आएगा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होगा, उसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। मॉड्यूल 5 में आता है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। सो डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग जो कॉन्सेप्ट है, आपको ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ये कंडीशन इस्तेमाल करके आपको आंसर देना है। सो डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग के अंदर हम क्या क्या जानने वाले हैं, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड कंडीशन को भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट को जानेंगे, जैसे कि व्हाइल लूप, फॉर लूप, रेंज, इनोमिरेट, ब्रेक, कॉन्टिन्यू एंड पास। ये सारा कॉन्सेप्ट हम डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग के अंदर सीखेंगे। मॉड्यूल 6 में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, फंक्शन एंड एडवांस कॉन्सेप्ट। अगर आप पहली बार फंक्शन को पढ़ोगे सो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए टॉप लग सकता है, पर जैसे ही 1-2 क्लास आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो फंक्शंस एंड पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यूज, लैम्बडा फंक्शंस, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, डेकोरेटर्स, जेनरेटर्स एंड आइटरेटर्स। सो ये जितना सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये आपको सीखना है मॉड्यूल 6 में। मॉड्यूल 7 में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, फाइल हैंडलिंग एंड मॉड्यूल्स। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। सो हम कैसे एक फाइल के साथ रीड एंड राइट ऑपरेशन कर पाएंगे, वर्किंग विथ टेक्स्ट CSV फाइल एंड जेसन के साथ कैसे काम करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग, आप उसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में इसके ऊपर सवाल, ट्रिकी सवाल आपके पास आ सकता है कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सेप्शन हैंडल हम कैसे बोलते हैं, और एक्सेप्शन अगर मेरे कोड में आता है तो उसको मैं हैंडल कैसे कर पाऊंगा। मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस जानेंगे और क्रिएटिंग यूजर डिफाइन मॉड्यूल्स, इसके बारे में भी जानेंगे। मॉड्यूल 8, राइट, मॉड्यूल 8 जो है एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स हम बिल्ड करेंगे, सो उसके अंदर अगर आपको ऊप की कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आपके लिए ये आसान हो जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाइथन के अंदर। सो पाइथन के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, सो उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ऊप क्या है जानेंगे, राइट। सो हम हमारे अंदर पहला क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, राइट, मेथड ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस, मैजिक मेथड, ये सारा आपको स्नैप ले लेना है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है, राइट। और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन भी मैं आपको दूंगा, जैसे कि आपको याद रहेगा जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सो इंटरव्यू में आप उसका आंसर बता पाओ। मॉड्यूल 9 में आता है हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, बिगनर फ्रेंडली, जैसे कि मैथ, डेट एंड टाइम, रैंडम, ओएस। सो ये आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है जिसको मैं आपको सिखाऊंगा और ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, राइट। सो मॉड्यूल 10 में हम क्या करेंगे, हम छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट, कैलकुलेटर बनाएंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना सीखेंगे, फाइल ऑर्गेनाइजर एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को भी समझेंगे, कॉन्टैक्ट बुक, टू डू ऐप और मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे ऊप कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके। सो मैं आपको मिनी प्रोजेक्ट इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि अगर आप बेसिक सिक्स से अगर मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना सीख जाते हो तो जब भी आप अपनी स्किल को और ज़्यादा इन्हांस कर लोगे तो आप कैपेबल हो जाओगे रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम है उसको पिक करके उसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हो। सो मैं आपको यहाँ पे 10 मॉड्यूल्स बताया, साथ ही साथ उस मॉड्यूल्स के अंदर आपको क्या क्या सीखना है मैं आपको बताया। आप उसका स्नैप ले लीजिए और खुद से देखिए कि कौन से कॉन्सेप्ट आप
पहले सीखे हो अभी आपके लिए इजी होने वाला है, उसको नोट कर लीजिए। अगर आप कंप्लीट नहीं सीखे हो थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आने वाले दिन में ये सारा टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लगता है और कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखना है, मुझे ऐड करना चाहिए था, तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए उस एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी उठा के उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास बना के आपके लिए दूंगा। मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। अगर ये सिलेबस आपके लिए हेल्पफुल है, आप उसको लेके अपना पाइथन की जर्नी को शुरू कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चाहते हो कि आपकी कोई फ्रेंड्स पाइथन सीखना चाहता है, उसको नहीं पता कहाँ से शुरू करना है, तो आप ये सिलेबस उनके साथ शेयर कर सकते हो। और हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, आपके लिए हम टेक कंटेंट बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।